प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि चैप्टर है प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अभी इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी 2025 में जो भी पूछा जाएगा सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और मैं बता दूं, डेली आप लोगों का क्लास प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज शाम में जो है ना, शाम में प्यारे बच्चों 7 बजे चलता है, 7 PM पे। तो उस टाइम आप लोग जरूर जुड़ा कर उसके लिए क्या करिए, चैनल पे अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किए तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिएगा। नंबर है देख लीजिए 98-355, आप नंबर देख लीजिए 98-355-16-710। इस पर आप क्या करेंगे, अपना नेम, जिला का नेम, ठीक है, सबसे पहले तो अपना नेम, जिला का नेम एंड प्यारे बच्चों क्लास 12 साइंस लिख करके भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यानपूर्वक पढ़िए बराबर से, और सारे प्रश्नों का ना आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना। पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए 200 नंबर है। आपको ना यहाँ पर नंबर वाइज मैं बता दूं, मैं ना नंबर वाइज ही करवा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एक PDF है प्यारे बच्चों, उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसी से सारा क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको लास्ट में PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलो क्वेश्चन है कि जो ना फोटोन का, ठीक है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता कितना है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना। इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन जो है ना ए, यानी कि शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है ना 201 बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये आपका बिल्कुल हो जाएगा कौन सा, तो यह ADC वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर डी होगा। देखिए 202 में क्वेश्चन है कि 1 हेनरी किसके बराबर होता है, तो बिल्कुल याद रखिए ये आपका बिल्कुल हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो है ना ये हो जाएगा 10⁻³ mH के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 203 है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो ना RMS का मान, यदि I में RMS तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यदि I 0 है तो बताइए इसके बीच में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल 203 का आप नोट करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी होगा। नोट कर लीजिए आपका 0.707 I 0 होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ना सी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए और प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोग जरूर जुड़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 204 की कोणीय आवृत्ति, यदि यहाँ पर देखिए फाइ दिया गया है वाले, ठीक है, फाइ वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यदि L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न जो ना प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, यानी कि आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 205 की लोहा होता है किसका। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए लोहा जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा और तात्कालीन कालिक मान का, यानी ऑप्शन सी होगा। 260 की जो ना अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो बिल्कुल याद रखिए इसमें घटती है कौन सी, तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा वोल्टेज, यानी कि V हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 208 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, ये आपका बिल्कुल होता है कौन सा, ये आपका रूट अंडर में होता है R बड़ी R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर और चुकी का स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 209 है कि L उसके बाद है सिंगल बॉन्ड R परिपथ की जो ना प्रतिबाधा होती क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए ये आपका हो जाता है कौन सा, तो ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके आगे देखिए 210 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I वोल्टेज के बीच जो ना कलांतर, यदि इसको अल्फा भी बोल सकते हैं या ठीक है तो डेल्टा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताइए धारा का वोल्टेज, यहाँ पर देख लीजिए वोल्टेज में घटक क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा 210 का, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों आप लोगों का राइट क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा I sin फाइ, ठीक है, यहाँ पर फाइ हो जाएगा या फिर डेल्टा कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन 211 है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये आपका हो जाता है कौन सा, ये आपका शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 है कि L सिंगल बॉन्ड R परिपथ का शक्ति गुणनांक क्या होता है। ठीक है, तो 212 का नोट करिए, ऑप्शन ए होगा, ये आपका बिल्कुल 212 है ना, 212 का V होगा। ठीक है, ये आप नोट करना है, यहाँ पर जो ना R बटे में आपका जो है ना रूट अंडर में R का स्क्वायर प्लस में W का स्क्वायर L का स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 213 की डायनेमे के कार्य का सिद्धांत आधारित किस पर होता है, तो 213 का नोट करिए, ऑप्शन बी होगा आपका बिल्कुल जो ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 है कि यदि किसी उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः n⁻1 और n⁻2 लपेटे हैं तो वे किसमें संबंध होगा। ठीक है, n⁻1 और n⁻2 किसमें होगा संबंध, तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये संबंध आपका चला जाएगा n जो है ना n2 जो है ये बड़ी हो जाएगा किससे, n1 से, क्योंकि 2 है तो 1 से बड़ा ही होगा, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 215 की शीर्ष धारा I0 और वर्ग धारा IRMS का संबंध किससे होगा, तो बिल्कुल 215 का याद रखिए
ये आपका हो जाएगा I0 जो है ना, ये √2 RIRMS में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये होगा। देखो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी पढ़ना है आप सभी को क्या करिए, याद करते चलिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव प्रश्न भी, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 है कि L सिंगल बॉन्ड R परिपथ का शक्ति गुणनांक क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिए 216 का ऑप्शन बी होगा। ये आपका R √अंडर में R का स्क्वायर और यहाँ पर जो ना W का और L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 267 है कि स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंट्रो जो ना इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन का ऐसा मतलब क्या है बताइए, प्रेरकत्व का, ठीक है, स्वप्रेरकत्व का। तो बिल्कुल 217 का नोट करिए, ऑप्शन डी होगा। ये आपका बिल्कुल हेनरी यानी कि एच होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा, तो इसमें उसका मान क्या होगा, तो 218 का नोट करिए, ऑप्शन सी होगा। आपका मूल औसत वर्ग धारा हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल होगा जो है ना सी। चलिए 219 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होगा, ठीक है, तो 219 का आप नोट करिए, ऑप्शन बी होगा। आपका बी का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2μ0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220 के जो ना अन्याय, ठीक है, अन्याय प्रेरण, ठीक है, यानी कि जो ना म्यूचुअल इंट्रोडक्शन का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखिए 220 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका हेनरी होगा। 221 क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या, इनमें से नहीं होगा, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए 221 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा। ये आपका एच नहीं होगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 222 है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखल मान तथा मूल माध्य वर्ग का मान अनुपात क्या होगा, ठीक है, शिखल का और मूल माध्य वर्ग का, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए अनुपात पूछा गया है। 222 का आप नोट करेंगे, बी होगा। ये आपका √2 होगा। क्वेश्चन नंबर 223 की L सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड R परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, यानी कि इम्पेडेंस होती क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए 223 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये आप नोट करिए, √अंडर में R का स्क्वायर बड़ी छोटी ब्रैकेट में हो जाएगा WL - L I है, ठीक है, 1 है और बटे में MC हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 224 है कि सिंगल बॉन्ड L सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R परिपथ की विद्युत जो ना अनुनाद की आवृत्ति यदि F है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों विद्युत अनुनाद का, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर 224 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ये नोट करिएगा, यहाँ पर जो ना F बराबर में 1 बटे जो ना 1 बटे में आपका हो जाएगा 2 पाई और बड़ी ब्रैकेट में हो जाएगा 1 और बटे में LC हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 है कि L सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R परिपथ का शक्ति गुणनांक क्या होता है, तो 225 का ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना सी नोट कर लीजिए, ये आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 सी, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होता है, तो याद रखिए 226 का ऑप्शन डी होगा। ये आपका बिल्कुल कोई इनमें से नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 227 की डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित किस पर होता है, तो 227 का आप नोट करिए, ऑप्शन बी होगा। ये आपका बिल्कुल विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 है L सिंगल बॉन्ड L सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक क्या है, तो 228 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए होगा। आप नोट कर लेंगे WL बराबर में हो जाएगा 1 बटे में WC, यानी कि ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 229 है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिए 229 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका शून्य हो जाता है 0, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 230 नंबर की ट्रांसफार्मर के क्रोड पर जो ना परतदार रखा जाता है, रोकने के लिए क्या इसमें से मान मतलब क्या लगेगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर क्रोड को रोकने के लिए, तो याद रखिए प्यारे बच्चों 230 का ऑप्शन जो है ना ए होगा। ये आपका हेनरी होगा। 232 क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होगा, ठीक है, तो 232 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य हो जाता है यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 233 है कि आभासी धारा होती क्या है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों आभासी धारा का मान पूछा, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए 233 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये आपका शिखर धारा बटे में √2 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 234 है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए नियम पर आधारित है, तो बिल्कुल 234 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका लेंज नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो प्रश्न बोला जा रहा है 235 नंबर, ट्रांसफार्मर कार्य करता है कौन सा कार्य, ठीक है, तो 235 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका केवल DC धारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 236 नंबर क्वेश्चन है कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो याद रखिए 236 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बढ़ता है यानी ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 237 नंबर क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई यानी कि स्टेप अप, ठीक है, स्टेप अप जो ना स्टेप अप
यानी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः दिया, प्राइमरी है आपका N1 और सेकेंडरी है N2, लपेटे हैं, तब बताइए क्या होगा। तो शायद हमने ये क्वेश्चन अभी देखा था, राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये N बराबर में आपका 0 होगा, N1 बराबर में 0 यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 238 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। प्रश्न की किसी T0 समय स्थिरांक वाले L सिंगल बॉन्ड R परिपथ में I0 धारा प्रवाहित की जाती है। धारा के स्रोत को T बराबर 0 हटा लिया जाता है, तब जो है यदि T बराबर 0 है तो बताइए यहाँ पर जो ना माइनस में दिया गया है डी आई बटे में है dt। ठीक है, तो बिल्कुल बताइए इसका मान R है, तब स्थिर धारा रहता है, तो किस के बाद धारा का मान जो ना 0 होगा। तो बिल्कुल याद रखिए ये आपका हो जाएगा किसके बाद, तो बिल्कुल ये आपका T0 के बाद होगा, क्योंकि T0 ही स्टार्टिंग में, तो वही होगा, ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 239 है कि दो प्रेरक, पहला L1 है, दूसरा L2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया जाता है तथा चित्रानुसार एक प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में बहती है। तो किसी नियत समय पर विद्युत धारा का मान यदि I बराबर 1 और बटे में, देखिए I जो है ना प्यारे बच्चों 1 है, बटे में I2 है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल इसका जो मान हो जाएगा 239 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा आपका L2 बटे में L1 हो जाएगा। ठीक है, बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 240 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता यानी कि V बराबर दिया गया प्यारे बच्चों 240। ठीक है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा, आभासी यानी कि उल्टा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों 240 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये आपका 220 और रूट अंडर में 1i हो जाएगा। ठीक है, 1v है ना, v होगा 1v। ठीक है, तो ये याद रखिए ऑप्शन सी होगा, क्योंकि उल्टा बोला तो उल्टा में घटेगा, जितना है उसका आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 इसलिए लगाएगा क्योंकि घटा है इसलिए। अगले क्वेश्चन 241 के L सिंगल बॉन्ड R परिपथ की प्रतिबाधा होती क्या है ना, तो 241 का नोट करिए, ऑप्शन डी होगा, ये आपका रूट अंडर में R का स्क्वायर प्लस में जो है ना M का स्क्वायर होगा, L का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखिए। 242 है कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर यदि प्यारे बच्चों फाई है, ठीक है, या फिर कह सकते हो डेल्टा। ठीक है, तो शक्ति गुणनांक क्या होता है, तो 242 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर बी होगा कॉस डेल्टा, यानी कॉस डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला गया क्वेश्चन है 243 नंबर। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न की यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच डेल्टा कोण कालांतर हो तो शक्ति गुणनांक का मान क्या होगा, तो 243 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका साइन डेल्टा होगा। अगले क्वेश्चन 244 है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत बल के बीच डेल्टा कोण कालांतर हो तो शक्ति गुणनांक यानी कि पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सा, तो कॉस डेल्टा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 245 कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है किसके लिए, तो ध्यान रखिए ये युक्ति हो जाती है आपके कौन सा, तो बिल्कुल ध्यान रखिए एसी की वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 246 कि ट्रांसफार्मर के कोर को परत डाल बनाया जाता है ताकि क्या हो, तो बिल्कुल याद रखिए ताकि जो है ना ये क्या हो, ताकि यहाँ पर ध्यान रखिए भंवर जो ना भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके, तो ऑप्शन सी होगा। 247 से एसी का मध्यमान एसी के शिखर मान से संबंधित समीकरण द्वारा क्या इनमें से वैल्यू होगा, यानी एसी का मान एसी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाता है ऑलमोस्ट आपका आई बराबर में रूट अंडर में 2i0। अगले क्वेश्चन है 248 नंबर क्वेश्चन, एसी परिपथ की औसत शक्ति क्या होगी, तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों ये आपका हो जाता है कौन सा है ना, देखिए 248 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सी भी सॉरी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी है ना, यानी कि ई भी इंटू एल भी आई भी और कॉस थीटा। अगले क्वेश्चन 249 है शुद्ध धारित्व के में औसत शक्ति की खपत होती है कितना, तो ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट ये होता है 1/2 उसके बाद CL पर पावर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 285 की अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है किसको है, तो ध्यान रखिए ये बढ़ाता है धारा को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 251 है कि LCR श्रेणी क्रमशः परिपथ में W है, W कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है, धारा शिखर का मान महत्व होगा यदि क्या होना चाहिए इसके लिए मान, तो याद रखिए इसके लिए मान होना चाहिए W बराबर में आपका रूट अंडर में क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर में LC होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर सी राइट होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 252 है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर दिया गया है 0.6 साइन, उसके बाद दिया गया 100 पाई टी, तो विद्युत निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी, तो ध्यान रखिए
इसकी आवृत्ति जो होगी आप याद रखिए ये आपका 50 होगा, क्योंकि घटेगा, आधी हो जाएगी, निरूपित मतलब आधी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल घटेगा तो 50 होगा, ये भी ध्यान रखिए। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर नंबर आपका बिल्कुल समाप्त हो गया। इसके बाहर ना आपके एग्जाम में मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आपको पूरा ये क्या करना है, आप अगर नोट पेन कलम निकाल करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे, और पीछे जा करके अगर आपका चैप्टर नंबर 3 तक छूटा है तो आप जा करके इसी चैनल पर प्रेयर लिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको जो ना प्रेयर लिस्ट में 12th फिजिक्स फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से मिलेगा, उसमें जाकर के सारा कंप्लीट कर लीजिए। और डेली शाम में 7 बजे आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। साइंस का क्लास होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।